टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 में कायल सार्वजनिक विदा देल जाय संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 में कायल मंगल दिन सार्वजनिक विदा हेबाक भेल। मुस्लिम धर्मावलंबी के धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में प्रदेश सरकार कायल विदा देलक है। प्रदेश नंबर 2 सरकार के कैलेंडर में कार्तिक 2 गते मुस्लिम धर्मावलंबी के धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में विदा रहल। प्रदेश सरकार नेपाल सरकार देने विदा अतिरिक्त थप 11टा विदा देल गई, जाहिमे पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के सेहो राखल गेल। पिछला बैसाख 2 गते बैसल प्रदेश नंबर 2 सरकार के मंत्री परिषद बैसार से नेपाल सरकार देने बाहेक थप 11टा विदा देबाक निर्णय कएल छ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो देश के विकास के लिए सही आ सफल नेतृत्व चयन कर आवश्यक रहल बतौल छै। धनौजी गाउँपालिका गोरदहा में आयोजित दशैं, दीपावली, छठ आ मोहर्रम के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में संबोधन करते नेता महतो घर घर में सिंहदरबार घोषणा कयल गेला के बाद जनप्रतिनिधि चयन केला पर नेतृत्व कर सकबाक क्षमतावान नेता के चयन कर पड़बाक बतौलनि। सही नेतृत्व चयन हो नहीं सकला पर कतबो बजट आयल रही तो वो क्षेत्र के समस्या समाधान हो नहीं सकबाक भेला से एहि प्रति आबय वाला निर्वाचन में ध्यान देबाक रखलनि। तो कहलनि देश में एखन विकास के जरूरी अछि, ओहिके लेल ईमानदार नेता चयन केनाइ आवश्यक अछि। अभाव, प्रभाव आ दबाव में जनप्रतिनिधि चयन कयलक तऽ 5 वर्ष धरि दुख पेबाक भेला से सजग रह आवश्यक रहल बतौलनि। ओ वर्षों से राष्ट्रवादी कहा वाला पार्टी सब इस क्षेत्र से जीत कर गेल रही तो किछ नहीं कर सकला से अब आने वाला चुनाव में लोसपा के रोज प्रभाव बतौने छलखिन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह धुनसा के ग्रामीण क्षेत्र से 20 वर्ष से नेपाली कांग्रेस आ एमाले जीते आयल रही तो विकास हो नहीं सकल आ एक बेर लोसपा चुनाव जीतला के बाद विकास की बाढ़ लेने उदाहरण के आत्मसात कर प्रभाव बतबे लोसपा के पुनः रोज का मधेश के विकास में जग थपा मदद कर प्रभाव वो आग्रह करे छले। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में लोसपा के केंद्रीय नेता राजीव झा धनौजी गाउँपालिका से कांग्रेस जीत हासिल करने रहे तो जीतल जनप्रतिनिधि दिन भर दारू में व्यस्त रहला से उद्देश्य आ जनता प्रति उत्तरदायी हो भी नहीं सकत बतौले। स्थानीय सरकार जनता के मन जीत प्रभाग में अपने दारू पी कर जनता के काम सेहो कर नहीं सकवला के जनता के ठेकान लगाव प्रभाग समय आयल बतौले छले। लोसपा धनौजी गाउँपालिका अध्यक्ष जिपेन्द्र झा के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विभिन्न पार्टी परित्याग कऽ लोसपा में प्रवेश केने छलता। कार्यक्रम में लोसपा के नेता सब रमन पांडे, हंसपुर नगरपालिका में रामज्ञान मंडल, राजू चौधरी, मनोज चौधरी, संजय चौधरी लगायत की उपस्थिति रहल छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी विस्तार करने केंद्रीय कमिटी आ कार्य विभाजन प्रति नेकपा प्रदेश सांसद मंजू यादव असंतुष्टि जनौली। केंद्रीय समिति विस्तार आ कार्य विभाजन में नाता गोता की प्राथमिकता देने कहे वो सामाजिक संजाल में पोस्ट लिखित असंतुष्टि जनौली। मापदंड बनाकर केंद्रीय सदस्य छनौट कयल गेल पार्टी बतौने रही तो वो मापदंड व्यक्ति विशेष मात्र लागू कयल गेल यादव बतौली। प्रदेश नंबर 2 से महिला के केंद्रीय कमिटी में मनोनयन नहीं कयल गेल। ऊपर का कमिटी में अपने रहकर निचका कमिटी में नाता गोता के मनोनीत करबाक प्रवृत्ति से अंततः पार्टी के क्षति पहुँचायत कह प्रलय। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 के दलाल प्रवृत्ति के पुरुष के लिए मात्रे रहल उनकर आरोप रहल। प्रदेश 2 मतलब एहि पार्टी के लिए दलाल प्रवृत्ति के रहल पुरुष के लिए मात्रे ककरो नाम उल्लेख नहीं कऽ ओ कहली ऊपर का कमिटी में अपने रहब आ निचका कमिटी में कन्या, साली आ नाता गोता के मनोनीत करे वाला प्रवृत्ति नीक नहीं रहल। पार्टी के वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य में मनोनीत भेल वो ऊपर का कमिटी में रहल नेता सब चुनाव लड़ के देखावा चुनौती से देने।
मोहतरी में डाइन के नींव में एक महिला के मलमूत्र खुआकर पीट पाट कर अभद्र व्यवहार कल गए घटना सार्वजनिक भेल। जलेश्वर नगरपालिका 4 सुगा गांवक 42 के सुकुमरिया देवी के डाइन के आरोप में मलमूत्र पियाका केस कटने घटना पर सार्वजनिक भेल। डाइन आरोप में पीटपाट कर मलमूत्र खुआकर केस कटने आरोप में प्रहरी 4 गोटे के पकड़ाव कल। पकड़ल गेल में सिकिंदर महतो, उनकर कन्या वर्ष 32 के पूर्णी देवी महतो, स्थानीय 65 वर्षक प्रमिला देवी महतो आ 20 वर्षक अनिल महतो अछि। प्रहरी घटनास्थल से पीड़ित के बान्ह प्रयोग भेल नायलन के जौरी, पीड़ित के काटल गेल अवस्था के केस, मलमूत्र खुआबा प्रयोग केने प्लास्टिक के गिलास आ बियर के बोतल से बरामद केने जनौलक अछि। बितलाबुद्दीन भिनसर 3 बजे सड़के में घूम फिर कर रहल अवस्था में स्थानीय सिकिंदर महतो से डाइन के आरोप में पीटपाट कर मलमूत्र खुआकर केस से काट कर अपमानजनक व्यवहार करने प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार सुकुमरिया देवी के देखते सिकिंदर महतो की पुत्री 13 वर्षक काजल कुमारी काना लगली। वही समय सिकिंदर सिंह निज सुकुमरिया देवी के डाइन के आरोप में पीटपाट कर मलमूत्र खुआकर केस सिंह काट कर अपमानजनक व्यवहार करने अनुसंधान से खुजल जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के प्रहरी निरीक्षक रंजन मिश्र बतौलन। वैसे पहले 24 घंटा के बाद मोहतरी गांवपालिका 3 मड़ई के 42 वर्षक शीला देवी झा के हत्या से डाइने के आरोप में भेल खुजल अछि। उनकर अपने देवर संजय कुमार झा भौजी शीला देवी के घर में सुत रहल अवस्था में हथौड़ी से प्रहार कर हत्या के घटना प्रहरी रेप के सार्वजनिक केने। नेपाल के किछ भाग में भूकंप के धक्का महसूस कल गेल। सिंधुपाल चौक के पांगफुंग केंद्रबिंदु भक आइबेरिया भूकंप के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार 1:46 में 4.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप के भूकंप के धक्का आसपास के जिला समेत से महसूस कल गेल। भूकंप के कारण एखन धरि कोनो क्षति के विवरण नहीं आयल अछि। इससे पहले रेब के भिनसर गोरखा केंद्रबिंदु भक 4.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छल। सरकार साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में उपविजेता बनल नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के जनही 5 लाख देबाक निर्णय कयलक अछि। सिंहदरबार में आइ बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से मालदीव्स में आयोजना भेल साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में उपविजेता बनल नेपाली फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के जनही 5 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देबाक निर्णय भेल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर काकी जानकारी दिलनि। तहिना प्रशिक्षक सबके सेहो जनही 3 लाख देबाक निर्णय भेल ओ बतौलनि। बैसार से मोहम्मद जयंती के अवसर में कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदाय के सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कयलक अछि। अबुधाबी डायलॉग के 6ठम मंत्रिपरिषद परामर्श बैसार में सहभागी होबऽ श्रम मंत्री के स्वीकृति देबाक निर्णय से बैसार से कयलक अछि। विभिन्न मंत्रालय सब में अस्थायी दरबंदी सिर्जना कर स्वीकृति देबाक निर्णय भेल प्रवक्ता कार्की बतौलनि। तहिना बैसार से आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व पहिल संशोधन नियमावली 2078 के स्वीकृत करबाक निर्णय केने वो जानकारी दिलनि। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्नु। मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसर में कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा दिए। साफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उपविजेता भएका नेपाली फुटबॉल का खिलाड़ीहरूलाई प्रति खिलाड़ी 5 लाख र प्रशिक्षकलाई 3 लाख प्रशिक्षकहरूलाई 3 लाख का दरले। मंत्रिपरिषद से लोकसभा आयोग आ बढ़वा समिति की सिफारिश अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के विभिन्न पद सब में नियुक्ति करबाक निर्णय सेहो कयलक। नेपाल में आई थप 591 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 7,654 PCR परीक्षण के क्रम में 523 गोटे आ 2043 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 68 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,98,990 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,293 गोटे कोरोना के कारण जान गंवा चुकल अछि। तहिना थप 937 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,82,393 गो
संक्रमण मुक्त बनल अछि। एखन 11,874 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 229 गोट क्वारंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। तेसर मिथिला कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कार्तिक 3 से शुरू हेबाक भेल अछि। कार्तिक 12 गते धरि चलयवला प्रतियोगिता युवा शक्ति क्लब विष्णुपुर करबाक भेल अछि। क्लब आई पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 1 आ 2 के 16टा टीम के सहभागिता रहत जनौलक अछि। क्लब के अध्यक्ष इंजीनियर रविंद्र यादव के अनुसार कुल 15 लाख खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल प्रतियोगिता के विजेता टीम 1 लाख नगद आ ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम 50,000 नगद आ ट्रॉफी पाओत। तहिना विभिन्न 8 कैटेगरी में से उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार पाओत। प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 1 के बूस्टन क्रिकेट एकेडमी, विराटनगर स्पोर्टिंग क्लब मोरंग, फुलबारी क्रिकेट क्लब सुनसरी के सहभागिता रहत। पत्रकार सम्मेलन में क्लब के ऑफिशियल प्रमुख उदित यादव जानकारी दिलैन। प्रदेश नंबर 2 से जनकपुर एकेडमी क्रिकेट क्लब, धौमसा रॉयल क्रिकेट एकेडमी, लहान क्रिकेट क्लब सिरहा, नरेश सिंह क्रिकेट एकेडमी महतरी, रौतहट 11 क्रिकेट बाजार 11 12 आ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब परसा की सहभागिता रहत। इन आयोजक सप्तरी के रंजीतपुर राइडर्स, छिन्नमस्ता स्पोर्टिंग क्लब, बजाज यूथ एकेडमी, रूपनी राइडर्स, तिलाठी कोइलाड़ी 11 आ लायंस क्रिकेट एकेडमी के सेहो सहभागिता रहत वो जानकारी दिलैन। जमा 16टा टीम सहभागी है, जेमें प्रदेश नंबर 1 छपा से लैके प्रदेश नंबर 2 के 12 वर्ष तक के 16 जमा करके 16 गो टीम है। 16टा टीम के नाम क्रमशः हम कहले जाए। 16 गो टीम में बूस्टन क्रिकेट एकेडमी छपा, विराटनगर स्पोर्टिंग क्लब मोरंग, फुलबाड़ी क्रिकेट क्लब सुनसरी, टीम रंजीतपुर राइडर्स सप्तरी, छिन्नमस्ता स्पोर्ट्स क्लब सप्तरी। नॉकआउट प्रणाली के आधार में खेलाल जाए वाला संपूर्ण खेल राजबिराज स्थित महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस के खेल मैदान में संपन्न है। प्रतियोगिता अंतर्गत उद्घाटन खेल लहान क्रिकेट क्लब सिरहा तथा फुलबारी क्रिकेट क्लब सुनसरी बीच हेबाक तय भेल सचिव राजेंद्र मुखिया जानकारी दिलैन। प्रतियोगिता संचालन के लिए विष्णुपुर गांवपालिका, तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका, हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका, बोदे बरसाइन नगरपालिका, SK इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी आ जयसूर्या कंसल्टेंसी लगायत के स्थानीय तह आ संघ संस्था से आवश्यक सहयोग प्राप्त हेबाक कोषाध्यक्ष नंदकिशोर गुप्ता जानकारी दिलैन। प्रतियोगिता के प्रदेश नंबर 2 के अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह उद्घाटन करबाक तय भेल आयोजक जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के विषय में विमर्श शुरू कयलक अछि। आई पार्टी कार्यालय पिरिसडारा में बैसल माओवादी स्थायी कमेटी बैसार में आगामी सम्मेलन की तैयारी के संगे प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन लगायत के विषय में विमर्श भेल प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलैन। पूस में राष्ट्रीय सम्मेलन करबाक तैयारी करने माओवादी केंद्र बैसार में पार्टी संगठन सुदृढ़ीकरण लगायत के विषय में सेहो विमर्श भेल वो बतलैन। मंगल दिन पुनः बैसार बैसत आ आवश्यक निर्णय कयल जेबाक महरा जानकारी दिलैन। विषय प्रवेश गरेको छ, विषय निष्कर्षमा पुगेको छैन। भोलि बिहान फेरि 8 बजे किन स्थायी कमिटी मिटिङ बस्छ र भोलि निर्णय हुन्छ। यो विवादको बारेमा पनि छलफल हुन्छ। सबै विषय भोलि प्रवेश गर्छ। पार्टी एकतामा आएका यी सबै विषयमा विषय एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ। कार्तिक 13 गते वार्ड आ अगहन 4 गते पालिका सबके सम्मेलन करबाक माओवादी केंद्र की तैयारी अछि। मालदीव्स में आयोजना भेल साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में उपविजेता बनल नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम स्वदेश घुरल अछि। भिनसर स्वदेश घुरल नेपाली टोली के खेलकूद मंत्री महेश्वर घतराज तथा अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के पदाधिकारी लगायत भव्य स्वागत कयलनि। नेपाली टोली के स्वागत करब पैघ संख्या में फुटबॉल समर्थक सब विमानस्थल पहुंचल छल। संघ के राति भेल फाइनल में नेपाल भारत संग 3-0 से पराजित भेल छल। फाइनल में पराजित भेलाक बाद नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जीतऽ से वंचित भेल छल। मुदा नेपाल पहिल बेर साफ के उपविजेता बनल अछि। स्वदेश घुरल संगे नेपाली टोली के कप्तान किरण कुमार चेमजोंग उपाधि जीतऽ से वंचित भेल रही तो एखन के प्रदर्शन के आधार में खिलाड़ी सबके आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल थप हौसला मिलल बतौलनि। लगातार 2 गोल भेला पर खिलाड़ी के मनोबल सेहो कमजोर भेल तर्क कयलनि। नया खिलाड़ी सबके सेहो एखन के अनुभव से आगामी दिन में सहज हेबाक बतौलनि। किरण
फाइन में प्रशिक्षक आ अंजन बिष्ट के अभाव देखल गेल सेहो बतौने छलखिन। हामीले गुमाउनु पाउँदा हामीले पनि मिस तर हामीले एउटा उहाँहरू नहुँदाखेरि पनि आफूले सक्दो मैले प्लेयरहरूलाई मोटिभेट गरेर खेल्यौँ तर पनि एउटा रिजल्ट ल्याउन सकिनौँ फाइनलमा। फेरि हामीले काहीँ ल्याकअप भयो तर त्यो मिस्टेकलाई हामीले लर्न गरेर पछि फ्युचरमा फेरि इम्प्रुभ गरेर जान्छौँ। फर्स्टली मैले पहिला पनि भनेको थिएँ धेरै एउटा यो टिमबाट हामीले फ्युचरमा धेरै रिजल्टहरू दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो टिमबाट किनकि एउटा यङ प्लेयर र एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयरको कम्बिनेसन एउटा वेल कम्बो छ र फ्युचरमा पनि यो टिमलाई हामीले लिएर अगाडि केही गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तेना खेलकूद मंत्री गहतराज नेपाल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन से गौरव के अनुभव भेल बतौलन। नेपाल के खेल से सरकार आशा आ भरोसा केने उनकर कह रहा। मंत्री गहतराज खेलकूद क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोनो कसर बाँकी नहीं राखत धारणा रखलें। क्षमता प्रकट गर्नुभएको छ त्यो क्षमतालाई बरकरार राख्नको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण पहल कदमीको लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन र बाँकी विकासको लागि तपाईहरु स्वयंसँग छलफल गरेर के गर्दा उच्च मनोबलका साथ जित्ने इच्छाका साथ र गोर्खा स्पिड प्रदर्शन गरेर अगाडि जान सकिन्छ त्यसको लागि तपाईहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछु। तपाईहरुलाई नेपाल के फाइनल धरि पहुंचाब सफल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी नेपाल नहीं घुरले। नेपाल फाइनल में स्थान बनौने लगते अल मुताइरी साफ चैंपियनशिप खत्म भेला के बाद नेपाल छोड़ के घोषणा केने छले। अल मुताइरी बितलाहा चैत में 1 वर्ष के लिए नेपाल के प्रशिक्षक नियुक्त भेल छले। AFC एशियन कप छनौट खेलबाक नेपाली अंडर यू राष्ट्रीय फुटबॉल टोली की विदाई कयल गेल अछि। टोली मंगल दिन ताजिकिस्तान प्रस्थान कर रहल छै। आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच खेलकूद मंत्री महेश्वर गहतराज लगायत U23 राष्ट्रीय फुटबॉल टोली की विदाई कयलनि। विदाई कार्यक्रम में मंत्री गहतराज उच्च मनोबल के साथ प्रदर्शन देखावा आग्रह कयलनि। वो खेल आ खिलाड़ी के विकास के लिए अपने सदैव प्रतिबद्ध रहल जिक्र कयलनि। के गर्दा हाम्रो परिणाम आइरहेको छैन। सामान्यतः खेल मानिसको जीवनको लागि आधारभूत कुरा मतलब एउटा जीवनको आधारभूत अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्छ स्वास्थ्यको लागि। तर खेलको फेरि पहिचान भनेकै पदकमा अन्तर्निहित छ, फेरि जितमा अन्तर्निहित छ। यो कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले जित्नको लागि के गर्नुपर्छ राज्यले सरकारले त्यो विषयमा म तपाई साथीहरुकै मेरो लागि त्यो सानो उमेरको र यो ठुलो उमेरको यो यति वर्ष खेल गरेको र यति वर्ष कम खेल खेलेको मैले त्यो हिसाब। छनौट अंतर्गत नेपाल समूह बी में रहल अछि। नेपाल के समूह में ताजिकिस्तान, लेबनान आ ईरान समावेश अछि। ताजिकिस्तान में होबला छनौट खेल आगामी अक्टूबर 23 से 31 धरि है। नेपाल समूह चरण के पहिल खेल में ईरान संग अक्टूबर 25 में खेलत। तहिना दोसर खेल में आयोजक ताजिकिस्तान संग अक्टूबर 28 में प्रतिस्पर्धा कला पर अंतिम खेल लेबनान संग अक्टूबर 31 में खेलत। छनौट 11 समूह के शीर्ष टोली AFC U23 एशियन कप खेलबाक मौका पाओ। तहिना दोसर टोली में से उत्कृष्ट 4 टोली सेहो U23 एशियन कप में छनौट है। उज्बेकिस्तान में होबला प्रतियोगिता 2022 के जून 1 से 19 धरि आयोजना हेबाक तालिका रहल अछि। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इतला सोम दिन से जारी सेना आतंकवादी समूह बीच की मुठभेड़ में 22 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबला में भारतीय सेना के 9 गोट रहल अछि। तहिना भारतीय सेना आतंकवादी समूह के 13 गोटे के मारने दावी केलक अछि। भारतीय सेना इतला सोम दिन सरनकोट के एक गांव में आतंकवादी समूह विरुद्ध ऑपरेशन शुरू केने छल। ऑपरेशन के पहिल दिन में सेना के 1 गोट जूनियर ऑफिसर सहित 5 गोट मारल गेल छल। सेना के अभियान के दोसर दिन के बाद फिर गोली दागादाग भेल आ थप 2 जवान मारल गेल। एखन सेहो सेना आ आतंकवादी समूह बीच पूंछ आ राजौरी के घना जंगल में लड़ाई चल रहा BBC जनौलक अछि। एहि बीच कश्मीर के कुलमार्ग में
रेब के गोली लाग कर 2 गोटे गैर कश्मीरी नागरिक की हत्या कल गेल। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार आतंकवादी द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सगीर अहमद और बिहार के बांका क्षेत्र के अरविंद कुमार शाह की मृत्यु भेल। उससे पहले सैन्य के सेहो आतंकवादी 2 गोट मजदूर की हत्या कने। सर्वसाधारण की हत्या से कश्मीर के राजनीतिक दल आक्रोशित बनल। एक बाद भारतीय सुरक्षा बल शुरू केने ऑपरेशन अभियान के क्रम में 13 गोट आतंकवादी मारल गई दावी कल गेल। आतंकवादी समूह और सेना बीच मुठभेड़ चलला पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के सहयोग के आरोप में सरकारी कर्मचारी के बर्खास्त करवाक अभियान से चल रहा है। पिछला बेर जम्मू कश्मीर प्रशासन अलगाववादी नेता के रूप में परिचित सईद अली शाह गिलानी के पोता अनिल उल इस्लाम आ एक गोट शिक्षक के नौकरी से निकालल गई भारतीय संचार माध्यम जनौलक। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।